पूर्वी सिंहभूम जिले के बोडाम प्रखंड के बारियदा गांव के युवा और पेशे से इंजीनियर वृंदावन महतो आज शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद गुजरात की प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिली, लेकिन घर से दूर रहना और माता पिता की चिंता ने उन्हें बेचैन कर दिया। 10 से 12 हजार की नौकरी छोड़कर जब वह गांव लौटे तो उन्होंने ठान लिया कि अब अपने गांव के बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य संवारना है। वर्ष 2008 में अल कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज मानगो से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद हरियाणा में प्रशिक्षण और फिर गुजरात में कुछ महीने नौकरी करने वाले वृंदावन महतो पिछले 10 वर्षों से अपने गांव में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज उनके प्रयासों से सैकड़ों ग्रामीण बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़े हैं। बहुत अच्छा। कौन सी क्लास में पढ़ती है आप? 9th। खान सर का नाम सुनी है? हाँ अच्छा, खान सर के जैसा पढ़ाते हैं वृंदावन सर? हाँ बिल्कुल खान सर की तरह है। स्टाइल उसी है, खान सर जैसा ही स्टाइल है। हाँ। क्या बनना चाहती हैं आप आगे चलकर? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हैं। कैसा पढ़ाते हैं वृंदावन सर? बहुत ही अच्छा पढ़ाता है। अगर कमज़ोर छात्र भी रहते हैं तो उसको बहुत बढ़िया से समझाता है, एक एक शब्द समझाता है, इसलिए सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 9। आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं? मैं आगे चलकर IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। वृंदावन महतो के यहां पढ़ने वाली भूला मध्य विद्यालय की छात्रा रतु गौराई ने कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा आयोजित ओलंपियाड में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया। इससे गांव का नाम रोशन हुआ और वृंदावन महतो के प्रयासों को नई पहचान मिली। ग्रामीण बच्चों को पढ़ाने के लिए वे नाम मात्र की फीस लेते हैं। बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार 50 से 100 रुपये देते हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। उनका कहना है कि उनका असली उद्देश्य बच्चों को शिक्षित करना है ताकि क्षेत्र की प्रतिभाएं उभर कर सामने आएं। अब इस मुहिम से गांव के अन्य शिक्षित युवक भी जुड़ने लगे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी बच्चों को कराई जा रही है। कोविड महामारी के दौरान भी वृंदावन महतो ने बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए निरंतर ट्यूशन कराया। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन को विभिन्न सामाजिक कार्यों में सहयोग भी दिया। उनके योगदान की सराहना खुद पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त सूरज कुमार ने की। इस कार्य से प्रेरित होकर स्थानीय विधायक मंगल कालिंदी और अन्य लोग भी उन्हें सहयोग दे रहे हैं। वृंदावन महतो कहते हैं कि उनका सपना है कि उनके गांव और इलाके के बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हों और देश दुनिया में नाम कमाएं। यहाँ का बच्चा अभी जो मतलब पहले जो बच्चा रहता था कुछ जानकारी नहीं रहता था और पढ़ाई में भी कमज़ोर रहता था। हम देखते थे कुछ भी जानकारी, कुछ भी फॉर्म भरने का, कुछ स्कॉलरशिप का, छात्रवृत्ति, कुछ जानकारी नहीं रहता था। लेकिन हम जो भी स्कॉलरशिप आता है, छात्रवृत्ति आता है, सब जानकारी देते हैं और सब बच्चा लोग भरता है और इसमें पास भी होता है। हाँ, अभी 100 से ज़्यादा हो जाएगा। कितने शिफ्ट में पढ़ाते हैं? 5 शिफ्ट में। अभी सुबह मतलब 1 है, 2 है अभी, और शाम को 2, और रात को गांव का बच्चा जो आता है वो रात 7 बजे से पढ़ाते हैं, यानी 5 शिफ्ट पढ़ाते हैं। 5 शिफ्ट में हो जाएगा 100 से ज़्यादा हो जाएगा, 120-30 बच्चा है लगभग टोटल में। लेकिन वहाँ जो हम करते थे जॉब, लेकिन उसका जो शेड्यूल रहता था सुबह 8 बजे से फिर शाम तक, और कुछ मतलब अच्छा करने का मतलब काम तो पैसा तो रोजगार कर सकते थे, लेकिन अच्छा जो मेरा चाहत था कुछ करने का समाज के लिए, वो नहीं कर पाते अगर कंपनी में काम करते हैं। इसलिए हम सोचें कि गांव का बच्चा को अच्छा सिखाए, अच्छा बनाएं और अपने वो अच्छा बन के कुछ अब समाज के लिए अच्छा करें। आज बारियदा गांव की पहचान सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रही, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हो रही है। वृंदावन महतो के प्रयास से यहां के बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा है और कई बच्चे बड़े सपने देखने लगे हैं। गांव के अन्य शिक्षित युवा भी इस मुहिम से जुड़ने लगे हैं। समाचार भारत के लिए प्रशांत सिंह की रिपोर्ट।